हेलो दोस्तों, रैंकअप 360 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। अभी तक आपने 5 तारीख का एग्ज़ाम हो गया, 6 तारीख का एग्ज़ाम हो गया, आज 7 तारीख है, ठीक है। तो लगभग आपने 2 दिन का रिव्यू आपने देख लिया होगा, एनालिसिस आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन का एनालिसिस भी देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आप जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, टीचर या मतलब बहुत सारे करा रहे हैं कि जितने 40 के 40 क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट वो करा रहे हैं, और उस पर मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग बाग देख देख के स्टूडेंट। तो मैं भाई वो बता दूं कि डिट्टो क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाते हैं 40 के 40, वो कहीं और से है, कहीं और से डाटा इकट्ठा करके वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन का रिव्यू देखने से आपको बचना है, ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा कि उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में। मैं आपको उन टॉपिक से बताऊंगा। अगर जो आपके पास टाइम है अभी 10 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता, तो आप उन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप उन टॉपिक्स को ठीक से आप पढ़ सकते हैं अगर जो आपके वो वीक हैं, ठीक है। बाकी मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अभी तक आपने सबका रिव्यू देख लिया, एक बार ये रिव्यू और देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी दोस्त का पेपर है एनटीपीसी का तो उसको शेयर भी करनी है वीडियो, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूँगा जीएस की। जीएस में भाई देखो, करंट अफेयर ऐसी आ रही है कि मतलब जो एग्जाम देकर आ रहा है उसी पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो तुम्हारा वुमेन आईपीएल, ठीक है। मतलब स्पोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और लगभग हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में। करंट अफेयर में स्पोर्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा, अगर जो इंपॉर्टेंट है ना कोई चीज़ करंट अफेयर में एक तो तुम्हें नियुक्ति याद करनी है। जितनी न्यू अब तक जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं वो आपको एकदम ठीक से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नियुक्ति से आपको 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा और स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन। करंट पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन नियुक्ति से और ये स्पोर्ट्स से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा जाके वहाँ पर, ठीक है। और एक इंडेक्स करंट अफेयर में, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीएस के मामले में एक चौथी बात, मतलब चौथा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक कंप्यूटर आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट आपको रट के जाने हैं, कुछ कीवर्ड मतलब जो की है उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर है, और मैंने आपको बताया करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूँ आपको क्या चीज़ पढ़नी है। कंप्यूटर से देखो अलग हो गया कंप्यूटर, और आपको जो करंट है, करंट में एक तो स्पोर्ट आपको, ठीक है, एक आपको नियुक्ति, एक इंडेक्स, एक जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनसे क्वेश्चन, एक उनकी विधानसभा देख सकते हैं, और उनके राज्यपाल, इनसे आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद हम करंट अफेयर से अलग चलते। और मैंने कंप्यूटर आपको बता दें, कंप्यूटर मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के लगभग 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आपको कंप्यूटर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपको रट के जाने, दोबारा बता रहा हूँ। पेपर में वरना 1 क्वेश्चन मिलेगा, और एक आपको ज्योग्राफिकल रिवर, जो नदी है, नदी आपको याद करनी है। जैसे एक शिफ्ट में था कि कोई नदी दे रखी है तो उसकी डायरेक्ट लेंथ पूछ रखी है, देखिए 498, 531 ऐसे, तो आपको रिवर के बारे में आपको पढ़ के जाना। और एक आपको केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, केमिस्ट्री में रिएक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप फिर भी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन कुछ रिजल्ट होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उन्हें आप पढ़ के जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा रिएक्शन का टॉपिक आप पूरा ठीक से पढ़ने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट करो, नहीं। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं आपको, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब पॉलिटी में बता देता हूँ। पॉलिटी में एक तो अमेंडमेंट, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और जैसे रिट आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करी जाती है। 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एक नागरिकता का क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन आपको हल्का सा घुमा के आएगा कि कैसे कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो मतलब जो इंडिया की नागरिकता का क्या होगा, इस तरीके से अपना आप से छिन जाएगी या गवर्नमेंट कुछ करेगी, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आएगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़े लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीएस में मैंने जो आपको ये टॉपिक बताए हैं, करंट अफेयर में क्या पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस में आपको इतना करना है। और मेरे भाई उससे बचो कि मतलब जो 40 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करा रहे हैं यूट्यूब पे पूरी क्लास, उनसे बचो। मैं सही बता रहा हूँ, डिट्टो क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाते हैं।
और आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप फिर अगर जो इनमें से कोई सा टॉपिक आपका वीक है तो आप इन्हें पढ़ लेना अभी, अगर आपके पास पेपर का टाइम है अभी, ठीक है। और एक सीटिंग अरेंजमेंट में क्या, एक तो सर्किल पूछ रहा है, सर्किल से रिलेटेड एक फ्लोर वाले क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट टाइप है, स्टेटमेंट भी ऐसा हो रहा है, एक मतलब इजी वाले स्टेटमेंट ही आ रहे हैं, किसी की शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी के में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, ठीक है। और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी होगी, उनसे आपको घबराना नहीं है, आपको स्किप कर देने वो, बाद में दूसरे तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। लैंग्वेज उनकी बड़ी है लेकिन ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एनालॉजी के और बोर्ड मास से रिलेटेड आपको मैथ में क्वेश्चन भी मिलेंगे और रीजनिंग में भी। रीजनिंग में आपको ये भी मिलेंगे कि प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टॉपिक आपको बताया आप इन्हें लिख भी सकते हैं। अब मैथ में चलते हैं। मैथ में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री में आप जो एक वो होता है ना कि जीवा के द्वारा जो उस पर परिधि पे एंगल बनेगा, या मतलब सर्किल से रिलेटेड आपको पढ़ के जानी ज्योमेट्री से, ठीक है। और त्रिभुज से रिलेटेड उसका एरिया वेरिया निकालना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। मेंसुरेशन में जो है ना सिलेंडर, कोन, या आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हाफ स्पेयर, इनके फॉर्मूला आपको याद करके जाने हैं। अभी मैं बता दे रहा हूँ, इनको आपको आप याद कर लेना इनको ठीक से। एक से एक क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और कुछ जो मेंसुरेशन में घुमा के क्वेश्चन नहीं आ रहा, सीधा फॉर्मूला बेस आ रहा है, ठीक। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो एक जो आदमी की डिस्टेंस पूछता है, वो आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति इतनी चाल चलता है, इतनी दूरी तय करता है, तो आदमी की डिस्टेंस 10 मिनट बाद मिलता है, वो कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन। परसेंटेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, CISI से रिलेटेड 4 क्वेश्चन। CISI में वो क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि जिसमें CISI का डिफरेंस होता है 2 साल का, उसमें दर दे देगा, ठीक है। और दर दे देगा, उसमें आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। एवरेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। और जो मोड वाला है ना, जो टेबल वाला क्वेश्चन होता है इसमें फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, वो भी आपको करके जाना है। मैं अभी बता रहा हूँ, स्टैटिक आपको ठीक से पढ़ के जाना है, एकदम फॉर्मूला सारा कुछ ठीक से। मीडियन का भी फॉर्मूला पढ़ के जाना, मोड का भी, क्या पता मीडियन निकालने टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक। हाँ, स्टैटिक आपको जरूर पढ़नी है, बिल्कुल। एलिगेशन के 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, समान अनुपात के, वो अनुपात समानुपात के 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है इसके तो। लेकिन स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पीछे टॉपिक बताए, चैप्टर बताए, इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा। लाभ हानि के 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि का कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू था, ये मतलब एक्चुअल में रिव्यू था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह दूँ कि आपसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, या ये क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन करा दूँ कि आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए, मैं बता रहा हूँ डिट्टो क्वेश्चन नहीं आते हैं निकल के। हल्का सा जो मैं मान लो तुम ही पेपर देने जाओगे, तुमसे बाहर आकर पूछने लग जाए कोई, तो सवाल करेक्ट नहीं बता सकते तुम, GS का भी करेक्ट नहीं बता पाओगे। और एक हाँ, एक चीज़ हो रहा है, आपको GS में जो है ना बुक और याद करनी है, ठीक है। बुक और याद करनी है, जैसे हेल्ड किसका उपन्यास है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद करनी है। और ये जैसे नियुक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप करंट अफेयर में 3 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एक तो न्यू नियुक्ति पे ध्यान देना है, इंडेक्स पे, स्पोर्ट पे आपको ध्यान देना है, और स्टेट के मुख्यमंत्री, जैसे नागालैंड का पूछ लेगा आपसे, गोवा का पूछ लेगा, ठीक। तो ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, इनको रट के जाना है। दोबारा बता रहा हूँ ठीक से। और जब मैंने मैथ में टॉपिक बताए वो आपको पढ़ने हैं। स्टैटिक आपको किसी भी हाल में पढ़ के जानी है। अगर जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये रियल एनालिसिस है बिल्कुल एकदम। और कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट रट के जाना, कुछ शॉर्ट की याद करके जाना है, ठीक है। MS ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लेना, क्या पता आपके शिफ्ट में आ जाए। तो इस वीडियो में यही बताना था। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका दोस्त का पेपर है, आपके किसी दोस्त का एग्ज़ाम है, तो उस वीडियो को सेंड कर देना, ठीक है। मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया मेरे भाई, इन्हें पढ़ लेना। कंप्यूटर, स्टैटिक और जो करंट अफेयर, GS हवा भी नहीं लग रहा है। जब पेपर देने जाओगे तो पता चल जाएगा GS की हवा भी नहीं लग रहा है आपने कितनी पढ़ रही है। आपने लग रहा होगा कि मैंने बहुत पढ़ रखी है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।